हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपके सामने आइडियन शफीक सर विच इज़ ऑनलाइन क्लासेस में आपके सामने हाजिर हूं। आज मैं आपको क्लास 9 का नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस आज मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये NCERT के पेज नंबर 8 पर, नई वाली जो बुक आई है ना मार्केट में, उसके पेज नंबर 8 पे है। सो क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। पहला स्टेटमेंट, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन ऑफ इज द फॉर्म रूट अंडर m वेयर m इज नेचुरल नंबर। तीसरा क्वेश्चन, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सो ये क्वेश्चंस के आंसर देने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आपके कंसेप्ट पार्ट को थोड़ा सा बिल्डअप कर देता हूं, उसको देख लीजिए, उसके बाद फिर फटाफट इसके आंसर्स आ जाएंगे। जो है सबसे पहले आप जानते हैं नेचुरल नंबर होता है अपने पास। नेचुरल नंबर वो क्या होता है, 1 2 3 4 5 लाइक दैट, जितने भी बड़े से बड़े नंबर हो जाए। उसके बाद एक जीरो जब इसमें इंक्लूड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा होल नंबर। ओके, होल नंबर्स में 0 1 2 3 ये सब आ जाते हैं। अब उसके ऊपर अगर आपके पास -1 -2 -3 -4 -5 लाइक दैट, ये सब नंबर्स जब ऐड हो जाते हैं तब ये बन जाता है हमारा इंटीजर। ओके, अब इंटीजर से ऊपर जब उसमें फ्रैक्शन वाले पार्ट 1/2 3/4 -6/7 -4/9 इस टाइप की चीजें जब नंबर्स आ जाते हैं तब ये बड़ी वाली बाउंड्री हमारी बन जाती है रेशनल नंबर की। रेशनल, ओके, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में भी दो तरह के नंबर्स होते थे। आपको अब जब आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर को जब डेसिमल फॉर्म में लाएंगे तो कुछ के डेसिमल्स नंबर टर्मिनेट कर जाते हैं, कुछ रिपीट करने लगते हैं रिकरिंग फॉर्म में। लेकिन एक तीसरा नंबर होता है जो इन सब से अलग होता है, वो होता है मेरा इरेशनल नंबर। वो इनसे अलग होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर वो कौन से नंबर है, जैसे कि पाई, जैसे कि जैसे कि आपका √2 √3, या ऐसा डेसिमल नंबर जो कभी टर्मिनेट नहीं करता है और रिपीट भी नहीं करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए 1.01 001 0001 401 501 लाइक ऐसे रिपीट कर रहा है। देख रहे हैं, मतलब एक ऐसा नंबर है जो कहीं पे टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है और ना ही उसका कुछ डेसिमल के बाद वाला कोसेंट कहीं रिपीट भी कर रहा है। सो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो डेसिमल फॉर्म में जब कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाता है तो वो इरेशनल नंबर हो जाता है। ओके, इसको p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जैसा कि रेशनल नंबर को p/q फॉर्म में लिखा जा सकता था, इरेशनल नंबर को p/q फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। अब देखिए, ये इतनी बड़ी बाउंड्री को जब आप शामिल कर लेंगे, ओके, तो इसका नाम होता है रियल नंबर। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे तो आप सिंपल वर्ड में कह सकते हैं रियल नंबर इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर की बाउंड्री में पूरा चीज और ये इरेशनल है, ये दोनों मिलके अपने आप को रियल नंबर कहलाता है। ओके, सो अब आप वापस आ जाइए यहां पर, और इसको जब हम लोग लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है हमारा, दिस इज हियर इट इज 0, हियर 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, और इसके बीच में सभी जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं 0 1 के बीच में, 1 2 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं, सारे नंबर्स यहां पे आ जाएंगे। जो है वो सभी नंबर्स रेशनल होंगे, इरेशनल होंगे। यहां पे -1 -2 -3 अप टू -इंफिनिटी। और यहां पे क्या है,
यहाँ पे आपके इनके बीच में 0 और 1 के बीच में भी, -1 के बीच में बहुत सारे इनफाइनाइट मेनी नंबर्स आएंगे, -0.01, -0.02 लाइक दिस, बहुत सारे नंबर्स आएंगे इनफाइनाइट मेनी, ये सब इस लाइन नंबर्स पे। सो ये एक आपका लाइन नंबर कहलाता है, यानी कि रियल नंबर्स को एक लाइन पर दिखाया जा रहा है। ओके, एवरी रियल नंबर इज अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट से उसको डिनोट किया जा सकता है। सो अब आइए, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का जवाब, एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। बात सही है कि गलत है? इट इज ट्रू। सो आंसर इज हियर ट्रू। आप एक्सप्लेनेशन में, आंसर में, जवाब में क्या देंगे? यू जस्टिफाई योर आंसर। जस्टिफाई योर आंसर में पहले का जवाब होगा मेरा कि irrational number is subset of real number। ओके, रियल नंबर का सबसेट है, इसलिए जितना भी इरेशनल नंबर है वो रियल नंबर कहलाएगा। रियल नंबर मतलब बड़ा वाला बाउंड्री, बड़ा वाला सेट है, उसके अंदर में ये छोटा सा चीज है, ये सबसेट कहलाता है। ओके, सेट मतलब समूह, सबसेट मतलब वो छोटा सा। Now every point on the number line is the form root under m where m is natural number। अब आइए आप सेकंड वाले पॉइंट्स में, यहां पे आता हूं मैं। इसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स अभी नहीं लिखूंगा, पहले आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। रूट अंडर m, जहां पे m इज नेचुरल नंबर, सो m नेचुरल नंबर, रूट अंडर 1 इज 1, रूट अंडर 2 इज ये दिस इज रूट अंडर 2, ये फाइनली डेसिमल के फॉर्म में निकलेगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग होगा, चलता चला जाएगा। 1.414 तो उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, बट वो कभी टर्मिनेट नहीं करता है, ना ही रिपीट करता है। उसी तरह रूट 3, ये भी कभी टर्मिनेट और नहीं करता है, इसका वैल्यू 1.732 लिखते हैं, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, उसके आगे वो अनंत इन्फिनिटी तक जाता है, टर्मिनेट नहीं करता है, आप देख लीजिएगा करके। हाँ, रूट अंडर 4 इज इक्वल टू 2, सो रूट अंडर 9 इज इक्वल टू 3, ये सब चीजें हैं। सो आपको कहा जा रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, every point on the number line is the form root under m where m is natural number। तो मान सकते हैं कि अब आप इधर चलिए, रूट अंडर मतलब ये 1 के आगे चल के देखिए, यहां से ये 1 है, ओके, रूट अंडर 1 आ गया, ये 2 है, दिस इज रूट अंडर 4 है, 3 है, रूट अंडर 9 है। बट आप इधर के बारे में सोचिए जरा, निगेटिव नंबर्स के बारे में। निगेटिव नंबर्स भी यहां पे हैं लाइन नंबर पे, बट क्या ये निगेटिव नंबर्स कैन बी रूट अंडर m नेचुरल नंबर से नहीं रिप्रेजेंट हो सकते हैं। सो व्हाट यू कैन से कि ये चीज फॉल्स है, गलत है। इसलिए गलत है कि योर एनी ऑन, इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? ऑन नंबर लाइन सिस्टम, ऑन नंबर लाइन देयर आर negative numbers also, negative numbers also which cannot be written as root under m where m is natural number। ओके, सो ये क्लियर हो गया कि आपको every point on the number line is of the form root under m where m is natural number is false because the negative side तो आप लिख ही नहीं पाएंगे। यू कैन जीरो के बारे में भी सोच लीजिए, जीरो भी नहीं लिख पाएंगे, जीरो के बारे में भी इधर का कोई भी नंबर आप नहीं निकाल पाएंगे। इवन 0 और 1 के बीच में भी आप जो है ना इसको रूट अंडर नेचुरल नंबर से निकाल नहीं पाएंगे। हाँ, 2 ऑनवर्ड्स माइट भी कुछ नंबर्स ऐसे हो सकते हैं, 1 के बाद 1 2, यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर हो सकते हैं जो रूट अंडर, जैसे अब आपका अगेन रूट 1 तो ये 1 हो गया, रूट 2 समवेयर हियर इट इज होगा, कोई एक पॉइंट को रिप्रेजेंट, रूट 3 समवेयर किसी यहाँ पे एक 7.732 कुछ डॉट डॉट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, रूट 4 डायरेक्टली 2 आ गया। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं which cannot be by root under
नेचुरल नंबर नहीं निकल पाएगा। एग्जांपल ले लीजिए 1.1 किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है, 1.2 किसी भी नेचुरल नंबर का इसको जो है आपका वो स्क्वायर रूट नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो रूट अंडर m से रिप्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, सो इट इज फॉल्स। निगेटिव भी नहीं हो पाएगा, as well as on number line there are negative numbers also which cannot be written as root under m, ये तो है ही। इसके अलावा again you can write there are certain numbers also which cannot be represented by root under m, as for example root 1.1 it is not आप इसमें आगे और भी जोड़ सकते हैं, आप इसके एक्सप्लेनेशन में और भी पार्ट जोड़ सकते हैं as well as 1.1 cannot be written as root under m where m is natural number। सो ऐसा बहुत सारा हो सकता है, मैं तो बहुत छोटा छोटा एग्जांपल दिया हूं। तो ये फॉल्स है। जस्टिफिकेशन ये है कि नेगेटिव नंबर्स को नहीं कर सकते, 0 और 1 के बीच में कुछ ऐसे नंबर्स हैं उनके बारे में वो रूट अंडर इंटीजर नहीं हो सकते हैं। 1 और 2 के बीच में भी इनफाइनाइट मेनी नंबर्स हैं विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड एज रूट अंडर m। रूट अंडर m मतलब जहां पे m एक नेचुरल नंबर है, नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर। सोच के देखिए, एवरी रियल नंबर इज रेशनल नंबर? नो, गलत है। क्योंकि एवरी रियल नंबर की बाउंड्री तो बहुत बड़ी है ना, उसमें रेशनल नंबर भी है। रेशनल नंबर तो इसके अंदर में नहीं है, ये अलग है चीज। तो आप ये बोलेंगे दिस इज ऑल्सो फॉल्स। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? इसका एक्सप्लेनेशन ये देंगे कि देयर आर मेनी रियल नंबर्स विच आर नॉट इरेशनल। उदाहरण के तौर पे तो सिंपल देख लीजिए ना, यहाँ पे जैसे 2 देख लीजिए, 2, 3, 4, 5, 0, ये सब भी चीजें तो हमारा रेशनल नंबर है, एक रियल नंबर की बाउंड्री के अंदर में ये रियल नंबर है, बट इट इज नॉट योर इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर √2, √3, √5, √7 इस टाइप की चीजें हैं। पाई है, ई है, 1.01, 001, 0001, 401, 501, ऐसे कर करके जो है ना यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं जो है। तो उस दिस इज इस टाइप के जो नंबर्स होंगे जहां पे डेसिमल का नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल है। तो यहाँ पे एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, फॉल्स। जस्टिफिकेशन यू कैन से एनी रेशनल नंबर इज ऑल्सो रियल नंबर बट इट इज नॉट इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल तो आपको देख ही सकते हैं। एग्जाम्पल जो है मान लीजिए 2, 3, 5, एनीथिंग, इवन 0, 1, दिस डू नॉट बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। तो इसका आप एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि irrational number is subset of real number. Apart from irrational number, there are rational number also in the real number set. Any rational number is a real number but it is not irrational number. Example is here, it is 2, 3, 5 belongs to real number. 2, 3, 5 belongs to real number but it is not irrational number, it is rational number. So answer will be false. Okay, तो ये गलत होगा। ये है हमारा explanation. हेलो बच्चों, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 अब आपके सामने लेकर आया हूं, एक्सरसाइज नंबर 1.2 का जो है। बट आई रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू आर फर्स्ट टाइमर ऑन माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। नाउ क्वेश्चन है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? ओके, यहां क्वेश्चन है स्क्वायर रूट of all positive integers irrational। पहले मेरा यहां देखिए इंटीजर्स क्या है। इंटीजर आपके पास है 0 है, 1, 2, 3, 4 लाइक अप टू इंफिनिटी है, एंड अगेन इट इज -1, -2, -3, हियर इट इज माइनस इंफिनिटी की तरफ। ये 3 तरह के इंटीजर होते हैं। दिस इज पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो इंटीजर, दिस इज नेगेटिव इंटीजर।
अब आपको कहा जाता है स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर्स यहां पे है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 like 16 25 like this. Now see here, root under 1 is equal to 1, ये आप जानते हैं. So you see here, are the square root of all positive integer is irrational? Irrational कौन सा नंबर होता है? Irrational नंबर वो है irrational. Let us see what is irrational. Irrational नंबर वो है जिसको which cannot be written as p by q, where p q belongs to integer, q not equal to 0. ये एक डिफिनीशन है. दूसरा डिफिनीशन है मेरा कि इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन is non-terminating and non-repeating. ओके, सो ऐसा डेसिमल, जब उसका नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन लेंगे तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिपीटिंग होगा. अब ये रूट 2 के बारे में आपको मैं एक बात बताऊं कि रूट 2 के बारे में बताता हूं कि रूट 2 आपका एक इरेशनल नंबर है और उसकी वैल्यू कितनी होती है. सी, इसका वैल्यू होता है 1.414026 देख रहे हैं रूट 2 का वैल्यू कितना बड़ा होता है. मतलब ये सबसे बड़ी बात ये है ना कि इसमें क्या होता है ना, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं कर रहा है. कहीं जैसे हम लोग लिखते थे ना 1/2 इज इक्वल टू 0.5, टर्मिनेट कर गया. 1/4 इज इक्वल टू 0.25, ये टर्मिनेट कर गया. यहां पे ये टर्मिनेट नहीं कर रहा है. तो पहला बात है कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं कर रहा है. जैसे कभी कभी आप देखेंगे जैसे 1/3 इज इक्वल टू 0.3333 ऐसे चलते जाता है. 2/3 इज इक्वल टू 0.6666, ये रिपीट कर रहा है. ठीक है, हमको पता है कि 0.6666 0.3333 ये रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 1.4142135662 कुछ पैटर्न ही नहीं पता चल रहा है कि कहां जाकर खत्म होगा. तो ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है. सो ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल बोलते हैं. और अंडर रूट के अंदर में जितने भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, जैसे 4 है परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, उसका 2 फैक्टर इक्वल फैक्टर मिल जाता है. जैसे 9 है रूट अंडर 9 तो 3 हो गया, 3 इंटू 3 होता है 9. 16 है 4 इंटू 4, उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं. 25 25 5 इंटू 5 36 6 इंटू 6 49 7 इंटू 7 64 8 इंटू 8 81 9 इंटू 9, ये सब जो है ना परफेक्ट स्क्वायर होता है. ये चीजें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 2 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, 3 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर. तो रूट के अंदर में अगर कोई नॉट परफेक्ट स्क्वायर अगर नेचुरल नंबर डाला हुआ है तो वो आपको इरेशनल नंबर आएगा. सो पूछा जाएगा आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नो. आंसर इज बिग नो. आंसर इज नो, बिकॉज there are some natural integers, as for example the integers is your 4 9 16 25, इनका जो स्क्वायर रूट है वो रेशनल हो जाता है. कितना हो जाता है? रेशनल. 2/1. दिस इज
4/1, दिस इज 5/1, ये सब रेशनल हो गया। 2/1 p/q फॉर्म में लिखा जा चुका, बट √5 को p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहां पे p भी इंटीजर हो और q भी इंटीजर हो। उस फॉर्म में कभी भी आप नहीं लिख पाएंगे, √2 को नहीं लिख पाएंगे, √3 को नहीं लिख पाएंगे। सो आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज देयर आर सम इंटीजर्स, एज फॉर एग्जांपल integer 4, integer positive integer 4, positive integer 9, their square root is a rational number. Okay, so I hope this is very clear to you. Again I request, please subscribe if you like our teaching style. हेलो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 1.2, नेचुरल नंबर क्लास 9 का नंबर सिस्टम क्लास 9 का एक्सरसाइज 1.2 का तीसरा क्वेश्चन अब आपके सामने मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। अगेन आई रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब सो फार आवर चैनल। नाउ सी, √5 को क्वेश्चन है कि सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन पे आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है। मैं आपको इसके 2 मेथड्स बताऊंगा, बहुत ही सिंपलेस्ट मेथड बताऊंगा। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, यहां तो √5 लिखा हुआ है, √6 लिखा हुआ आ जाए, √3 लिखा हुआ आ जाए, √4.5 लिखा हुआ आ जाए, √9.3 लिखा हुआ आ जाए, ये सब के लिए मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूं। पहले तो मैं आपको एक वो टेक्निक बताता हूं जिससे इस √5 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। 2 मेथड से बताऊंगा। मेथड नंबर 1, नाउ सी, √5 को नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां पे दिस इज योर 0, हियर इट इज -∞, और ये आपका एक है, दिस इज पॉजिटिव इंफिनिटी साइड जो है। अब आपको √5, तो √5 जो है ना, यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज होता है। क्या कीजिएगा आप, यहां से देखिए, यहां से 1 2 1 2, यहां से 0 से 2 यूनिट तक का एक लाइन ले लीजिए आप। से इट इज, दिस इज पॉइंट ए और एक पॉइंट है ये बी। सो 2 यूनिट का एक लेंथ ले लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, इस 2 यूनिट के लेंथ पर यहां से आप यहां पे एक यूनिट स्केल से खड़ा कर दीजिए। कितना? 1 यूनिट। 2 ऐसे और 1 ऐसे। ओके, और अब आप क्या कीजिए, इस पॉइंट को इससे स्केल से इसको ज्वाइन कर दीजिए। समझ गए? से लेट अस सी, दिस इज सी। मैथमेटिकली क्या होता है कि अब आप देखेंगे कि एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। ट्रायंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। राइट एंगल ट्रायंगल बन चुका है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इस पार्ट को हम लोग बेस कह रहे हैं, इस पार्ट को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। परपेंडिकुलर, राइट एंगल मतलब ये 90 डिग्री है, और दिस को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस। ओके, और यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल में जो थ्योरी होता है वो ये होता है, जो हाइपोटेनस जो सबसे बड़ा साइड है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही रूल्स होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस दिस इज परपेंडिकुलर, सॉरी 1 स्क्वायर, बेस इज योर ए बी 2 स्क्वायर। सो दिस इज 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, इसलिए ए सी इज इक्वल टू √5। सो जाने या अनजाने में आपने
यहां पे बेस 2 यूनिट लिया, परपेंडिकुलर आपने 1 यूनिट लिया। जैसे ही आपने इस जीरो को इस सी से ए को सी से मिला दिया, ओरिजिन को सी से मिला दिया, ये हाइट दिस लेंथ हैज बिकम रूट अंडर 5। दिस लेंथ हैज बिकम रूट अंडर 5। अब उस रूट अंडर 5 को इस लाइन स्केल पर रिप्रेजेंट करना है। आप जानते हैं ये जो सर्कल होता है, सर्कल में यहां से अगर आप, ये क्या है आपका रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, सभी सेंटर से सभी रेडियस जो है सेम, ये सर्कल का सारा पॉइंट्स जो है ना इक्वल दूरी पे होता है, जिसको रेडियस कहा जाता है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि अब ये जो रेडियस पार्ट है ना, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, यहां से अपना कंपास उठाएंगे, यहां से इसको रखते हुए यहां तक जाएंगे और यहां से एक इसको रेडियस मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये बड़ा सा एक सर्कल ड्रॉ करेंगे या एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करेंगे। सो अगर यहां से लेकर यहां तक अगर रूट 5 है, तो यहां ए से लेकर ये डी तक, ये भी तो हमारे सर्कल के पॉइंट पे पड़ रहा है, ये सर्कल के पॉइंट पे ये पॉइंट पड़ रहा है, तो यहां से लेके ए से डी तक हमारा रूट 5 हो जाएगा। ए डी विल बी इक्वल टू रूट 5। सो रूट 5 को आपने नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट कर दिया, और पॉइंट डी इज नथिंग बट रूट 5। ए से लेके डी तक को अगर आप मेजर करेंगे तो जो रूट 5 का वैल्यू होगा ना, वो चीज यहां पे आएगा। सो ए डी इज नथिंग बट रूट 5। ओके, सो ये आपको राइट एंगल ट्रायंगल के कंसेप्ट को लेकर जो है ना इसको यूज किया गया है। कभी कभी आपको क्या पूछा जाता है, मैं ये इसी में थोड़ा सा और बोल देता हूं। मान लीजिए कभी आपको पूछा जाएगा कि रूट अंडर 2, तो आप क्या करेंगे, एक बेस लेंगे, एक आप परपेंडिकुलर लेंगे, इस चीज को यहां पे जाएंगे 1 1, ये रूट 2 हो जाएगा, और इसका सर्कल जब बनाएंगे रूट 2 वाला, तो इस रेडियस का सर्कल यहां से अगर जैसे ही बनाएंगे तो ये पॉइंट आपका इस नंबर लाइन सिस्टम पे ये पॉइंट आपका रूट 2 हो जाएगा। अगर आपको दूसरे नंबर्स के बारे में पूछा जाता है, रूट 3 के बारे में पूछा जाता है, तो जैसे आप यहाँ पे जब आपको रूट 2 वाला पॉइंट मिल जाएगा, रूट 2 वाला पॉइंट मिल जाता है ये वाला, तो इस पे 1 यूनिट खड़ा कर दीजिए, इससे इसको मिला दीजिए, ये 1 है, ये रूट 2 है, ये 3 हो जाएगा। आप सॉल्व करके दे, ये रूट 3 हो जाएगा। ओके, रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2, 1 का स्क्वायर 1, मिला के ये रूट 3 हो जाएगा। और यहां से जब आप इसको रेडियस मान के लाइन खींचेंगे तो ये पॉइंट विल बी योर रूट 3। ओके, सो आप इस तरह से किसी का भी निकाल सकते हैं, रूट 2, रूट 3, रूट 5। बस आपको दिमाग में 2 ऐसे नंबर्स को लाना है जिनके स्क्वायर्स करने के जोड़ने के बाद जो है आपका जो यहाँ पे AC का स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट डालें तो वो चीज आपके सामने आ जाए। सो इस तरह से आप रूट 5 निकाल सकते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि अब मैं आपको एक दूसरा आसान टेक्निक बताता हूं, बिना जाने हुए कैसे वो आता है उसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन वो दूसरा टेक्निक जो मैं बता रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखिएगा। रियली आपका मतलब सोचने का तरीका बदल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा, जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, ये जरूर है कि उसमें भी इन सब चीजों का यूज होता है, वहां पर भी ये पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं उस टेक्निक को देखिए। वो सिंपल टेक्निक है, सिंपल टेक्निक से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूं। सी दिस वन, सी मेथड नंबर 2। ये हमको रूट 5 था निकालने के लिए, ठीक है। मैं आपको बोलता हूं ये रूट 5 ही नहीं, ऐसे क्वेश्चन में मैं देता हूं रूट x। इसको आपको नंबर लाइन सिस्टम पे रिप्रेजेंट करना है। योर x इज पॉजिटिव रियल नंबर्स, ओके, पॉजिटिव रियल नंबर्स। x आई एम सेइंग पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। तो अब x की जगह पे अब आपका कंडीशन खत्म हो गया कि ये 2 लेंगे, ये रूट 5। अगर आपको क्वेश्चन में दे दे कि रूट अंडर 9.3 निकालिए, रूट अंडर 4.5 निकालिए, रूट अंडर 6 निकालिए, रूट अंडर 7 निकालिए, रूट अंडर 11 निकालिए, कुछ भी, मैं आपको एकदम बेस को ओपन कर दे रहा हूं। सी देखिए, आपको करना क्या है, सिंपली
इसमें 3 स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को याद रखिए। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूं, ड्रॉ अ सेमी सर्कल, ड्रॉ अ सेमी सर्कल। आप सेमी सर्कल ड्रॉ कीजिए या सर्कल ही ड्रॉ कर लीजिए, ऑफ रेडियस x प्लस 1/2। ठीक है, x प्लस 1/2 का रेडियस मानते हुए एक सर्कल या सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। उदाहरण के तौर पे यहां पे हम लोग कहां पे हैं, यहां पे है हमारा x का वैल्यू 5 है, तो हमको किस सेमी सर्कल का रेडियस ड्रॉ करना है, हियर इस सवाल के लिए रेडियस इज इक्वल टू 5 प्लस 1/2 दैट इज 3। 3 रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां देखिए, ये हमने 0 लिया, यहां से गए 3 पर, ठीक है। सो यहां से 3 पर जाके एक आपके कंपास लीजिए, यहां से इसको 0 से ये 3 रेडियस का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। ओके, ये तो आसान है आप करना, किसी को कोई दिक्कत नहीं है इसमें, समझ सकते हैं ना कि रेडियस क्या है, यहां पे 5 प्लस 1/2, यहां पे 5 है, इसलिए 5 प्लस 1/2 3 कर दिए। अगर 9.3 होता तो क्या करते, 9.3 प्लस 1/2। अगर 6 होता तो 6 प्लस 1/2 मतलब 7/2, 3.5 का रेडियस लेते। 11 का होता तो 11 प्लस 1/2, उसका रेडियस 6 होता। ठीक है, सो ये पहला स्टेज है कि आप रेडियस 3 का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। जैसे ही है, यहां से थोड़ा सा हटा के यहां लिख देता हूं, हियर radius is equal to 5 plus 1/2 that is 3। ओके, सो ये 3 रेडियस का, 3 यूनिट का मैंने आपको 3 यूनिट रेडियस का एक सेमी सर्कल मैंने आपको ड्रॉ कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। अब दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर 1 के बाद स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 वेरी सिंपल। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये हमारा, इसको हम लोग ओ मान रहे थे या 0 बोल रहे थे ओरिजिन। सो ये जो एक्सट्रीम पॉइंट ए है ना, उससे सिर्फ 1 यूनिट पीछे आना है। ओके, व्हाट आई एम सेइंग, 1 यूनिट बैक फ्रॉम पॉइंट ए। इस पॉइंट से 1 यूनिट बैक आना है, और ये 1 जो है सभी क्वेश्चंस के लिए सेम होगा आंसर। मतलब चाहे आप 9.3 के लिए निकालें या 4.5 के लिए निकालें या 6 के लिए निकालें, 7 के लिए, 11 के लिए, √5 के लिए, या किसी भी चीज के लिए निकालें, √x को अगर आपको नंबर सिस्टम पे, अगर नंबर लाइन सिस्टम पे अगर रिप्रेजेंट करना है, तो ये 1 यूनिट हमेशा, ये पॉइंट ए क्या है, ये पॉइंट ए है, यहां पे ये जो रेडियस हम लोग के लिए था ना 3, इसी ये पॉइंट ए, उससे 1 यूनिट पीछे आना है, तो 1 यूनिट इससे पीछे आ जाइए आप। दिस इज 1 यूनिट पीछे, इस पॉइंट पे आ जाइए, से इस पॉइंट का नाम आप बी दे दीजिए। ठीक है, मैंने क्या बोला आपको, ये जो ए पॉइंट था सेमी सर्कल का एक्सट्रीम जो पॉइंट था यहां पे, उससे आप क्या कीजिए, 1 यूनिट पीछे आके इस पॉइंट का नाम दे दीजिए बी। सो 1 यूनिट बैक फ्रॉम पॉइंट ए, या आई कैन से 1 यूनिट बैक फ्रॉम द डायमेट्रिकल पॉइंट ए। ठीक है, अब इसके बाद अब आपका स्टेप नंबर 3 आता है। ठीक है, स्टेप नंबर 3 वेरी सिंपल। अब आप क्या कीजिए, यहां पर एक परपेंडिकुलर खड़ा कर दीजिए। ओके, यहां पे एक परपेंडिकुलर खड़ा कर दीजिए, जैसे ऐसे खींच दीजिए परपेंडिकुलर, से मान लीजिए पॉइंट सी हो गया। ठीक है, ड्रॉ
a perpendicular at B which intersect semicircle at C, join C from center. ओके, C को क्या करना है अब आपको, या मत ज्वाइन कीजिए, छोड़िए, मतलब ऐसे इट इज ज्वाइन C फ्रॉम द सेंटर को भी छोड़ देता हूं, सिंपली ऐसे विच इज इंटरसेक्ट द सेमी सर्कल एट C, ये हमारा परपेंडिकुलर C पे इंटरसेक्ट करता है। अब देखिए यहां पे जो आपका BC आया ना, ये BC, दिस इज नथिंग बट रूट एक्स, दिस इज नथिंग बट रूट अंडर 5। ये हाइट BC इज नथिंग बट रूट एक्स, BC क्या है, रूट एक्स है। कितना सिंपल चीज था। स्टेप नंबर 1, यहाँ पे x दिया है, x + 1/2 का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया, वहां एक्सट्रीम पॉइंट A है। अब उसे 1 यूनिट पीछे आइए, यहाँ पे परपेंडिकुलर खड़ा कर दीजिए, दिस इज BC विच इज नथिंग बट रूट अंडर एक्स। अब आपसे अगर ये कहा जाता है कि नंबर लाइन सिस्टम पे उसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो अब आप क्या कीजिएगा, कहिएगा कि सर नंबर लाइन सिस्टम पे इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये हमारा नंबर लाइन सिस्टम है और इसी को B को ही मैं ओरिजिन मान लेता हूं, मतलब 0 0 पॉइंट मान लेता हूं। और क्या कीजिएगा, इतना बड़ा प्रकाल से आपके कंपास से इसको लीजिए ये, और ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दिए, इस सेमी सर्कल या दिस, इसको सेंटर मानते हुए, B को सेंटर मानते हुए और इसको BC को रेडियस मानते हुए एक ऐसे ड्रॉ कर दीजिए सेमी सर्कल या सर्कल। ये जो पॉइंट आपका निकल कर आया दिस लाइन सिस्टम पे, तो यहां पर आपका B से लेकर ये जो D है, BD कहिए या BC कहिए, तो BD इज नथिंग बट रूट अंडर x, हियर इट इज रूट अंडर 5। ओके, सो B को हम लोग ओरिजिन करेंगे। तो अब हम लोग क्या लिखे, स्टेप 3, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट B विच इज इंटरसेक्ट एट सेमी सर्कल एट C। और उसके बाद हम क्या कहेंगे कि BC इज नथिंग बट रूट x, टेक B as origin and BC as a radius and draw a semicircle and draw a semicircle। ओके, और ये सेमी सर्कल जो है जहां पे एक्स एक्सिस को इस लाइन को जहां कट करेगा, that is your BD is nothing but root under x, here it is root under 5। so ये टेक्निक ज्यादा आसान था, सिंपल स्टेप्स बताए। एक स्टेप, पहला स्टेप है कि आपको रूट अंडर x निकालना है या रूट अंडर 5, रूट अंडर दिस जो भी निकालना है, तो वो रूट वाला जो अंदर में चीज है x है, x + 1/2 का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। सेमी सर्कल ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट से 1 यूनिट पीछे आइए, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खड़ा कर दीजिए, जस्ट ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, ये हमारा सेमी सर्कल को C पे कट किया, दिस वैल्यू विल बी रूट अंडर x। और इस यहाँ से B से लेके C को यहाँ रेडियस मानते हुए एक सेमी सर्कल या सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। जो सर्कल आप ड्रॉ करेंगे वो D पर जाके इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ से B ओरिजिन मान लीजिए, B से लेके D तक की दूरी रूट अंडर x के बराबर हो गई। ओके, सो ये वेरी सिंपल टेक्निक है, भले इसके पीछे कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके पीछे थ्योरी में भी आपको पाइथागोरस थ्योरम ही यूज होता है, वो हमारे थ्योरी पार्ट में आई विल एक्सप्लेन यू कि रूट अंडर x को ऐसे जो निकालते हैं तो ये हमारा रूट अंडर x ही होगा, ये थ्योरी पार्ट में हम आपको बताएंगे। और अगर कोई आप में से भी इस चीज को अच्छे तरीके से अगर चाहेंगे तो समझ पाएंगे कि दिस इज x + 1/2, ये पूरा हमारा x + 1/2 था, एक घटा दिए तो दिस इज x - 1/2 है यहां से यहां तक। अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो आप निकालेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर निकल कर आएगा रूट अंडर x ही निकल कर आएगा। लेकिन इतने डीप में नहीं जाना है, बस जो टेक्निक बताया गया है उस टेक्निक को यूज कीजिए। ओके, थैंक्स। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4,
एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन में है, दिस इज अ क्लासरूम एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्ट करना है एक स्क्वायर रूट स्पाइरल। सो इसके लिए आपको खुद से ये एक्टिविटी करना है, बट बिहाइंड दैट सिंपली इसके पीछे जो है पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल है। पाइथागोरस थ्योरम नथिंग बट, अगर आप ध्यान से समझें तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और 90 डिग्री पर है ये, और यहाँ पे दिस इज कॉल्ड हाइपोटेनस। सो हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो इस थ्योरी पे ये बेस्ड है। अब आप देखिए आपको क्या कहा जा रहा है, कहा ये जा रहा है टेक अ लार्ज शीट ऑफ पेपर। एक पेपर का खूब बड़ा सा पार्ट ले लीजिए। तो लेट अस सपोज दिस इज माय बोर्ड, जो आपको एक पेपर के रूप में हम लोग इसको यूज कर रहे हैं जो है, एंड कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर रूट ऑफ द स्पाइरल इन द फॉलोइंग फैशन। क्या करना है, स्टार्ट विथ अ पॉइंट ओ। एक पॉइंट ओ से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। और कहा क्या जा रहा है, एंड ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट OP1 ऑफ द यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ का एक पॉइंट्स आपको यहां O से स्टार्ट करके एक पॉइंट आप जस्ट अपना कंपास लीजिए, एक यूनिट उठाइए, यहां पर एक यूनिट लगे, कहीं पर भी मार्क कर दीजिए। ओके, सो कहीं पर भी मार्क कर दिए, दिस इज योर पॉइंट P1। सो ये यूनिट है आपका 1 यूनिट आपको मार्क करना है। कंपास उठाइए, कंपास पे एक यूनिट स्केल पे लीजिए, उसको उठाइए, यहां से O से लेके कोई भी पॉइंट पे ऐसे आप जस्ट अपने कॉपी पे ऐसे ये कीजिए, यहां पे फिक्स करते हुए यहां पे कीजिए, और ये 1 यूनिट का ये पॉइंट P मिल गया। OP1 इज इक्वल नथिंग बट 1। अब क्या कहा जाता है, फिर से आप अब इस पे 90 डिग्री पे, इस पे OP1 पे 90 डिग्री पे 90 डिग्री पे आप एक और एक पॉइंट P2 लीजिए जिसका भी लेंथ 1 हो। तो अगेन कंपास को यहां रखिए, यहां पे 1 90 डिग्री पे स्केल पे रख के इसको 90 डिग्री पे एक लाइन खींचिए और यहां पे 1 यूनिट ले लीजिए। सो ऑब्वियसली अगर आप इसको ज्वाइन करते हैं, ठीक है, सो OP2 कितना हो जाएगा, अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये OP2 यहां से नथिंग बट ये 90 डिग्री अगर है, 90 डिग्री है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, दिस इज हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर नथिंग बट √2। सो ये √2 हो गया, समझ गए। अब इस √2 का ये लेंथ आपको मिल गया। अब अगला कहा जाता है आपको, अगर आप देखेंगे यहां से ये √2 का आप चाहेंगे ना तो एक सर्कल भी ड्रॉ कर सकते थे, ऐसा एक सर्कल ड्रॉ कर सकते थे, यहां से इतना रेडियस लेके ऐसे घुमा देते, तो एक आपके पास ये सेमी सर्कल या सर्कल बन जाएगा जो है। अब √2 के बाद अब आपसे क्या कहा जाता है कि अगेन अब आप क्या कीजिए कि P2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए, OP2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए और उसकी लंबाई आप 1 यूनिट ले लीजिए। अगेन अब आपको यह कहा जाता है कि अब आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए। तो आप जानते हैं ये जो सर्कल होता है ना, सर्कल पे ये जो रेडियस है, रेडियस पे ये जो लाइन जो परपेंडिकुलर होता है ना वो टैंजेंट होता है। क्या होता है, टैंजेंट। किसी भी सर्कल पे अगर ये आपका रेडियस है, अगर यहां पे कोई लाइन जो इसको टच करते हुए चला जाएगा, टैंजेंट जिसको कहते हैं हम लोग, टैंजेंट, तो ये एंगल 90 डिग्री होता है। सो नथिंग बट आपको यहां पे एक टैंजेंट ड्रॉ कर देना है। जस्ट ये सर्कल था, स्केल रखना था, एक लाइन ऐसे खींच देना था जो इसको टच करते हुए चला जाता, ये इधर भी टच करते हुए निकल जाएगा, इधर भी टच करते हुए निकल जाएगा। तो इस P पॉइंट पे टैंजेंट। अब इसके बारे में क्या कहा जाता है, इस पे फिर उसने कहा कि आपको 1 यूनिट लेना है, एक पॉइंट P3, ये 1 यूनिट आप ले लीजिए। सो अगर अब आप इसको ध्यान से देखें तो अब ये क्या हो गया, अब ये चीज देखिए कि अब ये √2 है, ये 1 है, ये एंगल 90 डिग्री है,
अब अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या आएगा, इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो अब यहां पे ये क्या निकल कर आएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर, मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 + 1 दैट इज √3। सो अब ये चीज जो है आपका OP3 इज नथिंग बट √3। ओके, अब अगर आप इसी को सेंटर मान के OP3 पे एक सर्कल अगर आप रोटेट करते, ड्रॉ करते, इस पर एक सर्कल ड्रॉ करते, तो ये सर्कल इस टाइप से होता, ठीक है, ऐसे ये सर्कल इस पर ड्रॉ हो जाता। ओके, सो आपका एक सर्कल ऐसे ड्रॉ होता। अब आपको क्या कहा जाता है, अब ये कहा जाता है कि आप P3 पे एक यूनिट रखिए जो इस OP3 पे 90 डिग्री हो। सो OP3 पे एक टेंजेंट लाइन खींचिए, कितना, 1 यूनिट का, दिस इज P4, 1 यूनिट का। तो अब आप देखिए क्या होगा, OP3 इज नथिंग बट √3, P3 P4 इज नथिंग बट 1। अगेन ये 90 डिग्री है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सर्कल पे जो रेडियस होता है, रेडियस पे ये लाइन जो टेंजेंट होता है ना, ये रेडियस पे जो परपेंडिकुलर होता है, वो सर्किल को टच करते हुए टेंजेंट, यहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिए इस सर्कल पे। सो ये अब ये 1 है, ये √3 है, तब उसका हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दिस इज 3 + 1 √4 दैट इज 2। सो अब आपका ये जो है OP4 विल बी नथिंग बट 2। अब 2 इज नथिंग बट √4। सो अभी आप देखिए ये निकला आपका, दिस इज √2, √3, √4। अब अगर आप चाहते हैं √5 निकालना, तो उस समय आप क्या करेंगे, अगेन इस P4 को, OP4 को एक सर्कल रेडियस मानते हुए एक यहां से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सर्कल पे यहां पे आप एक टेंजेंट लेंगे जो कि 1 यूनिट का होगा, P5, ये पॉइंट 1 हुआ, ये आपका √4 है या 1 है, इसको आप इससे ज्वाइन करेंगे, तो अब आपके पास ये √5 हो जाएगा। उसी तरह फिर यहां से एक सर्कल ड्रॉ होगा, उस पर फिर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे हम लोग 1 यूनिट का, 1 यूनिट का, ये P6 होगा मेरा, इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये मेरा √6 हो जाएगा। तो अभी आप देखो कि कैसा इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है, ये ऐसे टर्न, ऐसे टर्न, ऐसे टर्न, ऐसे टर्न। सो यू कैन सी दिस इज एक्चुअली क्या हो रहा है फिगर में, ऐसे है ये वाला चीज, ये कहिए आपके पास, फिर उसके बाद वो थोड़ा सा ऐसे टर्न हुआ, फिर थोड़ा ऐसे टर्न हुआ, फिर थोड़ा ऐसे टर्न हुआ, फिर थोड़ा ऐसे टर्न हुआ। सो आप देखेंगे ये जो है ना एक स्पाइरल के फॉर्म में जो है ना आते जाएगा ऐसे। तो इसी को हम लोगों ने कहा था स्क्वायर रूट स्पाइरल, जहां पे आपको क्या होगा, अगर ये √2 निकल कर आया है तो ये √3 होगा, ये √4 होगा, ये आपका √5 होगा, ये आपका √6 होगा, और ये सभी जो है यहाँ पे ये 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे है, ये 90 डिग्री पे है, सब ये एक एक यूनिट के हैं, 1 1 1 1। सो आप देख रहे हैं ये लाइन ऐसे 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 हम लोग, सो अल्टीमेटली ये पॉइंट्स ऐसे जो है ऐसे 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 घूमेगा जो है, तो ये एक बन जाएगा स्पाइरल। जैसे स्पाइरल एक्चुअली स्पाइरल इस टाइप का फॉर्म होता है, ये होता है स्पाइरल, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये अभी जो ना ऐसे 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 करके ऐसे 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 घूम रहा है, फिर ऐसे 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 बढ़ेगा। ओके, सो दैट्स व्हाई अब आपको ये चीजें जो है बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्म में जो है दिखाई देगा जो है। सो ये पेज को आप एक बार एक्टिविटी शीट पे खुद से करके देख लीजिए, होप यू विल अंडरस्टैंड, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू। और अगेन मैं बोलूंगा एक्सरसाइज 1.2 फिनिश्ड होता है, अगेन मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 लेकर आ रहा हूं तुरंत, आज ही कल में आपको एक्सरसाइज 1.3 भी मिलेगा। बट आपको अब तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फंडू वे में और फंडामेंटल वे में आपको मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ।
होप यू विल बी एंजॉइंग जो है। थैंक्स।